ठीक है। समय सारजी ग्रंथ अब चालू कर दें। देखो ये समय सारजी परमागम अपने सामने विराजमान है, और हम ये भावना भाते हैं कि हमने ये ग्रंथ चालू करा है तो ये हमारा निर्विघ्न समाप्त हो, है ना। समय सारजी ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद कुंद देव ने करी थी। ठीक है। आचार्य कुंद कुंद देव ने 2000 साल पहले समय सारजी ग्रंथ की रचना करी थी। और प्राकृत गाथा में, ये प्राकृत भाषा कौन सी है? प्राकृत है। और ये प्राकृत भाषा में समय सारजी ग्रंथ की रचना हुई है। उसके बाद में 1000 साल बाद में अमृतचंद आचार्य ने इस ग्रंथ की संस्कृत में टीका करी थी। ठीक है। और उन्हीं के आगे पीछे जिन सेन आचार्य ने, जय सेनाचार्य ने भी इसकी प्राकृत में टीका करी थी, है ना। तो जो अमृतचंद्र आचार्य ने इसकी प्राकृत टीका करी है उसका नाम आत्मख्याति है। क्या नाम है उसका? आत्मख्याति, है ना। इसको संस्कृत में इस ग्रंथ को समय पाहुड़, है ना, समय प्राभृत बोलते हैं, या समय पाहुड़ जो है प्राकृत में, और समय प्राभृत। तो पाहुड़ कहो या प्राभृत कहो, प्राभृत का मतलब भेंट होता है। कुंद कुंद आचार्य संवत अपना जो ये 50 है ना, देखो ये अभी कितना चल रहा है अपना 2000, है ना, ये चल रहा है ना 2025 चल रहा है ना। तो सन 49 में, है ना, संवत 49 बोलते हैं। तो कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली 2000 साल पहले कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में गए थे, और वहां पे वे 8 दिन रहे थे। ठीक है। उनके दोस्त थे देव, वो उनको वहां लेकर के गए थे। और वैसे छोटे से थे वे तो, विदेह क्षेत्र में तो कितनी इतनी 500 धनुष की काया रहती है, और वैसे हाथ में उनको लेकर के गए थे, तो वो ऐसे छोटे से दिखते थे, तो इसलिए उनका नाम एलाचार्य, इलायची जैसे छोटे लगते थे तो उनको एलाचार्य भी कहते हैं। और रास्ते में ऐसा कहते हैं कि उनकी भी पिच्ची गिर गई थी, जैसे उमा स्वामी की पिच्ची, उनको भी गृध्र पिच्छा आचार्य बोलते हैं, है ना। और वो गिद्ध के जो पंख थे उस पिच्ची फिर बनाई थी, तो उनकी भी आचार्य बोलते हैं, कुंद कुंद आचार्य को। एक क्षेत्र से आलोचना करी थी। कितनी? 84 ग्रंथों उन्होंने रचना करी थी। उन्हें 84 पाहुड़ बोलते हैं। बहुत सारे मिसिंग है। तो अपने को अपने भाग्य से कहो, 5 परमागम अभी भी अपने को कुंद कुंद आचार्य के लिखे हुए अपने को प्राप्त हैं। और एक उनका द्वादश अणुव्यथा, मतलब 12 भावना का भी एक शास्त्र उनका अवेलेबल है। और जो है ना, ऐसा कहते हैं कि ये जो मूलाचार ग्रंथ है वो भी कुंद कुंद आचार्य ने ही लिखा था, पर उसमें दूसरा नाम भी लिख रखा है। और ऐसा कहते हैं वही नाम कुंद कुंद आचार्य का भी था, ऐसे, है ना। 5 परमागम, परम आगम है ये। आगम ग्रंथ में तो क्षयो द्रव्य का वर्णन आता है, और परमागम, परम आगम ग्रंथ में डायरेक्टली आत्मा का वर्णन आता है। आगम ग्रंथ में आत्मा का वर्णन आता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से आता है। ऐसे बोलेंगे ये शरीर वाला जीव है ना, ये राग द्वेष करने वाला जीव है, ऐसा। तो इस प्रकार से आपको किसी के सहारे, व्यवहार के सहारे से, शरीर, अपन बच्चे को बोलते हैं देख चींटी जा रही है मत मार, तो हमने तो उसका शरीर देख के बोला कि देख चींटी जा रही है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, तो ऐसा वर्णन आगम ग्रंथ में आएगा। लेकिन परमागम ग्रंथ में डायरेक्ट वर्णन आएगा, ये ज्ञान दर्शन वाला जीव है ना, ये जो चैतन्य प्राणों से जीता है वो जीव है। इस प्रकार से वर्णन परमागम ग्रंथों में आता है। ठीक है। तो इसको ग्रंथ, और ग्रंथ का भी राजा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रंथादिराज समय सार, ग्रंथादिराज समय सार, है ना। तो इसकी एक स्तुति है, तो वो स्तुति में आपको पढ़ना बताऊंगी। देखो इसमें है तो सही कहीं पे, उसके पीडीएफ में आपको मिलेगी। निकाल के बताती हूँ मैं इसमें, पहले क्या। तो एक समय सार की स्तुति
ग्रंथ में लिखी हुई है, अभी नहीं मिलती है तो मैं ढूंढ के अपन फिर उसका अर्थ जो है अपन नेक्स्ट टाइम में चालू करेंगे। तो अब अपन जो है भगवान को नमस्कार करते हैं। हे अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु, हम ये जो शास्त्र चालू कर रहे हैं ये निर्विघ्न समाप्त हो। तो अपन क्या रहता है, इष्ट देव को नमस्कार करा। किन किन बातों के लिए इष्ट देव को नमस्कार? अपन जो शुरू में मंगलाचरण करते हैं ना, मंगलाचरण का मतलब होता है अपने मंगल के लिए, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, अपने देव को, शास्त्र को, गुरु को याद करना, अनंत और सिद्ध परमात्मा को याद करना। तो मंगलाचरण क्यों करते हैं? चार बातों के लिए। मंगलाचरण जो है सबसे पहले ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। कुछ कुछ बातें तुम लोग लिख भी सकते हो। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते हैं, है ना। और जो है नास्तिकता के परिहार के लिए। कोई ये बोले कि भैया तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो, है ना, तो नहीं भैया, हम तो भगवान को सबसे पहले याद करते हैं, है ना, नास्तिक नहीं है हम अपने अनंत और सिद्ध भगवान को याद करते हैं। तो क्या है, नास्तिकता के परिहार के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। और कृतज्ञ थोड़ी है अपन को, कुंद कुंद आचार्य ने, अनंत देव ने मार्ग बताया है, तो शिष्टाचार के परिपालन के लिए उनको हम शिष्टाचार, है ना, आप किसी को, कोई आपको कोई चीज ला करके दे तो थैंक यू बोलते हैं ना, तो शिष्टाचार के पालन के लिए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो गई, है ना। और नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, और उपकारी का उपकार न भूलें, इसलिए उपकार किया उन्होंने अपने ऊपर, तो उपकारी का उपकार न भूलें, इसलिए इन चार बातों के लिए मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ समय सार ग्रंथ में मंगलाचरण में कौन मेरे लिए इष्ट है? मेरा आत्मा ही मेरे लिए इष्ट है। मेरा भगवान कौन है? मेरा आत्मा ही मेरा भगवान है। तो सबसे पहले उस भगवान आत्मा को याद करा, ग्रंथ में सबसे पहले उस आत्मा को याद कर लिया। ठीक है। तो देखो कैसे बोल रहे हैं ये। अब इसमें आत्मा को याद करके द्रव्य को याद करा, गुण को याद करा, और पर्याय की भी बात इसके अंदर में करी। ठीक है। थोड़ा सा आ जाएगा धीरे धीरे, कठिन ग्रंथ है, बट पेशेंस लूज नहीं करना। एक एक शब्द का अर्थ अपन पढ़ेंगे, जितना हो कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है। ठीक है। जो समझे वो तो अपन पूरा अच्छे से समझे, है ना। तो देखो, वस्तु कैसी होती है, छह द्रव्य कैसे होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय वाले। ओके। वस्तु में तीन पार्ट होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो यहाँ जो मंगलाचरण करा उसमें द्रव्य की बात भी करी, गुण की बात भी करी, और पर्याय की बात भी करी। ठीक है। तो देखो, में ये छह द्रव्य होते हैं, ये वाली बात आई समझ में। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, छह द्रव्य के नाम अपन पहले सुन चुके हैं। उसमें मैं कौन सा द्रव्य हूँ? मैं जीव द्रव्य हूँ। और प्रत्येक द्रव्य के तीन पार्ट होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। वो ये पूछे कि आपके अंदर कुछ भरा है कि नहीं भरा है? नहीं, मेरे अंदर तो अनंत गुण भरे हुए, मैं कोई ऐसे खाली डब्बा वाला, मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं, मेरे अंदर अनंत गुण है, आनंद 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 मेरे अंदर में है। हमारी बात समझ में, काय का भरा हुआ हूं मैं, काय का बना हुआ हूं मैं, मेरे अंदर। देखो अपन, देखो कोई चीज रहती है ना, आपने सोने का गहने बनाए, या आपने लोहे के गहने बनाए, या आपने, तो ये बराबर दिखाई दे रहा है चेहरा इसमें। हाँ आंटी सही है। तो आपने कौन से गहने बनाए, तो आपको मटेरियल बताना पड़ेगा ना, मटेरियल क्या है। ये जो हार पहना, ये सोने का है कि चांदी का है? तो इसी प्रकार से छह द्रव्य में उनका मटेरियल क्या है। तो मैं आत्मा हूं, तो मेरे अंदर ज्ञान और दर्शन का मटेरियल है। आई बात समझ में। मैं काहे का बना हुआ हूँ, कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा एलिमेंट है, तो मैं किस चीज का बना हुआ हूं, मैं ज्ञान और दर्शन और आनंद और सुख। ठीक है। तो मैं काय का बना हूं, आनंद आनंद आनंद। अब हो क्या रहा है, गलती क्या हो रही है
कि मैंने अपने अंदर के आनंद को नहीं पहचाना, मैंने अपने अंदर के सुख को नहीं पहचाना, तो सुख मेरा स्वभाव है, अब मेरे को चाहिए, मेरे को सुख की डिमांड होती है। तो मुझे पता नहीं होने से मैं गलती से बाहर की चीजों से सुख मानने लग जाता हूँ, पांच इंद्रियों से मैं सुख की डिमांड करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे, और ये अनादिकाल से जीव की आदत है, ये कोई पर्टिकुलर एक मेरी या आपकी नहीं है, अनादिकाल से हमारा हेडक्वार्टर क्या है, हेडक्वार्टर निगोद है। निगोद मतलब आलू प्याज लहसुन उसका जीव है ना, तो निगोद में ही हमारा हेडक्वार्टर रहा, और वहां से कोई शुभ भाव करा तो निकल करके अपन इस पंच परावर्तन में व्यवहार जीव राशि में आ गए। और सुख हमारा डिमांड है, ज्ञान हमारा डिमांड है, और चीज मिलती नहीं है तो हम क्या करते हैं, बाहर की चीजों में से उसको प्राप्त करने की गलती करते हैं, और वो वहां मिलता नहीं है, और मिलता नहीं है तो हमको दुख की अनुभूति होती है। बेसिक बात समझ में आ गई, मुझे क्या चाहिए, सुख, वो मेरे अंदर में है, और मुझे ये पता नहीं है, तो मैं उस सुख को ढूंढने बाहर जाता हूँ, पांच इंद्रियों के विषयों में मैं वो सुख को ढूंढने में जाता हूँ। आ रही बात समझ में, है ना। तो आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, अपने को सचेत कर रहे हैं कि देख, तुझे सच्चा सुख चाहिए, तू तू अपने अंदर आ, अपनी आत्मा में आ, तो तुझे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। और ये जो तू बाहर सुख ढूंढने जा रहा है, तुझे वर्तमान में भी वहां सुख नहीं मिलेगा, और भविष्य में भी तुझे कर्म का बंध होगा, जिससे तू फिर से दुख की साइकिल को प्राप्त करेगा। इतनी बात आई समझ में, ये बेसिक है ना। और अब जो है, तो अपन ने इतनी बात करने के बाद में, मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं ज्ञान दर्शन का बना हुआ हूँ, और ये कौन है, ये शरीर है, ये शरीर पुद्गल का बना हुआ है, ये अजीव है, और मैं जीव हूँ, है ना। और ये स्पर्श रज गंध वर्ण इसके गुण है, जैसे मेरा गुण ज्ञान दर्शन है, वैसे इसके प्रॉपर्टीज क्या है, स्पर्श रज गंध और वर्ण। तो सुबह से जैसे हमारी नींद खुलती है, नेत्र इंद्री से, स्पर्शन इंद्री से हमको ये शरीर का एहसास होता है, तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, है ना। अनादिकाल से अपने साथ में ये शरीर लगा हुआ है, और इंद्रियों के माध्यम से हम इसको परसीव करते हैं, मतलब जानते हैं, तो हमको एक फॉल्स बिलीफ हो गया, भ्रम हो गया कि मेरा आत्मा मतलब मैं शरीर हूँ। यहाँ पे आचार्य भेद विज्ञान की बात करेंगे कि देख, तू ये शरीर नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या, कि अब हमें ना बाहर का मकान अच्छा बना लिया तो हमको उसमें सुख लगने लगा, गाड़ी अच्छी ले ली तो हमको उसमें सुख लगने लगा। तो ये जो बाहर की चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं, नो कर्म। इसको क्या बोलते हैं, शरीर को भी क्या बोलते हैं, नो कर्म। आई बात समझ में, बाहर की वस्तु और ये शरीर, इनको मिला के दोनों का एक नाम है नो कर्म। ओके। और जो अंदर अपन जो कर्म बांधते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य कर्म। अपन ने 8 कर्म के नाम पढ़े, कौन से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, है ना। तो ये अपन ने 8 कर्म अपने अंदर सत्ता में पढ़े, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य कर्म। शरीर को क्या बोलते हैं, नौ कर्म। और अपना मकान, अपने बच्चे, अपना सामान, ये सब मिला के भी ये भी नौ कर्म हुआ, है ना। और अपने अंदर में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, भाव कर्म। ये तो तुम्हारे परमागम में ये सब बात आई होगी ना, जैसे रिपीटिशन हुआ, है ना। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 प्रकार के कर्म हुए। और जो मेरा आत्मा है, ज्ञान दर्शन वाला, वो इन तीनों से रहित है। क्या बोल रहे हैं, आज अभी वर्तमान में मैं ज्ञान चेतना वाला जीव, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इससे मैं रहित हूँ। आ रही बात, आ रही समझ में। पूरा समय सारजी ग्रंथ जो है, वो आपको जगह जगह पे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से भेद विज्ञान करवाएगा, और अपनी आत्मा की अनुभूति करने में अपने को प्रेरणा देगा कि देख, तू ये शरीर भी नहीं है, देख ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम तेरे अंदर हो रहे हैं, वो भी तू नहीं है, देख ये जो कर्म
बंधे हैं वो भी तू नहीं है। तू तो अभी भी ज्ञान दर्शन वाला भगवान अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ है ना। मैं कौन हूँ? मैं जीव तत्व हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान दर्शन का बना हुआ हूँ, और मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से मैं रहित हूँ। तो ग्रंथ का नाम क्या है? समय सार। क्या नाम है ग्रंथ का? समय सार। तो समय का मतलब क्या हुआ? समय का मतलब होता है आत्मा। है, देखो समय के 6 अर्थ होते हैं। आप लोग कभी कभी कोई कोई कॉपी में लिखते जाना ये चीजें। देखो, समय का मतलब होता है जीव। ठीक है, समय का मतलब होता है जीव द्रव्य। समय का मतलब होता है 6 द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य भी समय को बोलते हैं, 6 द्रव्य भी बोलते हैं समय को। और समय मतलब होता है ये काल, एक समय, दो समय, तीन समय, 8 बज गई, 8:30 बज गई, ये भी हो गया समय। और समय मतलब होता है मत, बौद्ध मत, जैन मत, सांख्य मत, तो मत को भी समय बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो समय मतलब जीव, समय मतलब 6 द्रव्य, समय मतलब परिणाम, समय मतलब ये टाइम भी हो गया, है ना। और ये जो मत होते हैं उनको भी समय बोलते हैं, है ना। तो अपन को यहाँ क्या लेना है? प्रासंगिक क्या है यहाँ पे? 6 में से समय मतलब मेरा आत्मा। आई बात समझ में? समय मतलब यहाँ पे लेंगे मेरा आत्मा। और सार का क्या मतलब हुआ? द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म से रही। तो मैंने तो अपने आप को क्या समझा हुआ? शरीर वाला समझा हुआ। मैंने तो अपने आप को, बहुत जोर का गुस्सा आ गया तो मैंने तो अपने आप को क्रोधी बोल दिया, मैंने तो अपने आप को मानी बोल दिया, रागी बोल दिया, द्वेषी बोल दिया, और मैं तो दुखी हो गया अब। कि अरे, अब तो मेरे को क्रोध आ गया है, मैं तो इससे सहित हूँ, अब तो मैं इससे कभी अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ आचार्य समझा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुझे गुस्सा आ भी गया ना तो वो तो तेरे अंदर में नहीं घुसा था, वो तो ऊपर ऊपर तेरी पर्याय के ऊपर था। वो एक समय का था। तू अपनी आत्मा की तरफ देख कि मैं तो ज्ञान दर्शन वाला आत्मा हूँ, तो ये तो निकल जाएगा। ये तो आने जाने वाली चीज है, और तू तो त्रिकाल चीज है। सारी बात समझ में? तू तो हमेशा रहने वाली चीज है। तो जो हमेशा रहने वाली चीज है उसको पकड़, तो तुझे सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि वो जो हमेशा रहने वाली चीज है वो ही तू है। और तेरे अंदर में अनंत आनंद भरा है, अनंत ज्ञान भरा है, अनंत सुख भरा है। बस तू अपने अंदर में देख, तो पर्याय में भी तुझे उस सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तू अभी अपने आप को शरीर वाला मान के बैठा है ना, तो तू दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर के बाल सफेद हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया, एक दिन शरीर का वियोग हो जाएगा, मरण होएगा, तो तू अब दुखी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब तू अभी से उससे भेद ज्ञान कर ले कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये मोह राग द्वेष में नहीं हूँ। मैं तो कौन हूँ? नहीं 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 बोला, है ना। मैं शरीर नहीं, मैं द्रव्य कर्म नहीं, मैं भाव कर्म नहीं, तो तू है क्या भैया? फिर बता। अरे मैं तो ज्ञान दर्शन वाला हूँ, अरे मैं तो अभी हाल सुख वाला हूँ, मैं तो अनंत सुख वाला हूँ। लबालब मेरे अंदर में, अपन बोलते हैं ना, छलो छल, लबालब शब्द बोलते। ऐसा भरा हुआ घड़ा कि उसमें एक बूंद पानी भी नहीं डाले। गिलास कैसे अपन कभी किसी को दे, ओवरफ्लो होता हुआ, कि अब आप उसमें कुछ और न डाल सको, ऐसा पूरा का पूरा ग्लास भर के, जैसा रहता है ना ग्लास भर के दूध, ऐसा ग्लास भर के पूरा आत्मा में आनंद ही आनंद, शांति शांति, सुख ही सुख भरा हुआ है। और सुख मेरा स्वभाव है, तो मैं क्यों ना प्राप्त करूं उसको? क्यों मैं सुखी ना हूं? तो आचार्य इस ग्रंथ में ऐसा परमानेंट सुखी होने का मार्ग अपने को बता रहे। तो अपन ने ये देखा समय किसे कहते हैं। समय मतलब यहाँ पे अपन आत्मा ले रहे हैं, और सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ऐसा आत्मा मैं वर्तमान में विद्यमान हूँ। तो मुझे काम क्या करना है फिर? धर्म के नाम पे मुझे क्या काम करना है? कोई बोले भाई मेरे को 2 मिनट में धर्म समझा दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को 2 मिनट में समझा दो। तो 2 मिनट में तू ये समझ ले कि मैं खुद भगवान हूँ, मैं समय का सार हूँ। समय का सार मतलब भगवान, मैं बना बनाया भगवान हूँ। तो मेरी गलती क्या हो रही है फिर? जब मैं बना बनाया भगवान हूँ, इतना आप बता रहे हो, इतना आनंद इतना सुख मेरे अंदर में, तो मेरे को मिल क्यों नहीं रहा है? फिर मैं क्रोधी क्यों हो गया? मैं दुखी क्यों हो गया? तू दुखी इसलिए हो गया कि तूने उसका विश्वास नहीं करा। तेरे अंदर देखो, अपने जेब में 500 की नोट पड़ी हो, है ना, और आप बाहर में भीख मांगो कि मुझे ये दे दो ये दे दो,
तो कोई आचार्य, कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको रास्ते में बताएगा, देख रहे तेरी जेब में हाथ डाल के तो देख, तेरे अंदर में नोट पड़ा है, तू उसको वापर और तू मस्त रहे, तू काहे को भीख मांगने जाता है। इसी प्रकार से सुख मेरे अंदर में है और मैं सुख की भीख पांच इंद्रियों के विषयों से मानता हूँ, है ना। तो ये आचार्य ये बता रहे कि तू ऐसा बंद कर और तू धर्म के नाम पे एक ही काम कर, अपने आप को भगवान स्वीकार कर। अभी ना योग सार जी ग्रंथ में पढ़ रही थी ना, मैंने बताया 21वें नंबर की गाथा में ये बताया कि अरे मैं तो स्वयं सर्वज्ञ हूँ, मैं तो स्वयं सुख रूप हूँ, ठीक है। और उसमें बताया कि मायाचारी छोड़ दो। क्या मायाचारी छोड़ो? कि अरे मैं तो क्राग द्वेष वाला हूँ, मैं तो क्रोध वाला हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, संयोग की दृष्टि करना, इसको बोलते मायाचारी। तू अपने आप को भगवान मान ले, भगवान नहीं मानता है ये तेरी मायाचारी है, ऐसा इसमें लिखा है। तू अपने आप को भगवान नहीं मानता है ये तेरी मायाचारी है। तो बोले ये मायाचारी तू छोड़ और तू स्वीकार कर ले एक बार कि मैं स्वयं भगवान हूँ, बना बनाया भगवान हूँ, मेरे अंदर सुख की खान है, आनंद की खान है। तो तेरे को तू जैसा तू इमेजिन करेगा वैसा तू हो जाएगा, जैसा तू मानेगा वैसा तू हो जाएगा। तू अपने को दुखी मानेगा तो अब दुख दुख नजर आएगा तेरे को, और तू अपने को सुखी मानने लग जाएगा तो सुख ही सुख नजर आ जाएगा। सारी बात समझ में? तो ऐसा इसके अंदर बताया, है ना। अब देखो, अब अपन सबसे पहले नंबर वाला श्लोक पढ़ते हैं। देखो पहले नंबर और दूसरे नंबर के दो श्लोक हमारी अरहाना को भी याद हो गए, तो आई होप कि अगले संडे को पहले नंबर को आप लोग भी याद करके रखोगे, ठीक है। तो देखो अपन इसको पढ़ते हैं, है ना। है खोला क्या सब लोगों ने? मिल गई क्या पीडीएफ की? नहीं मिली? आंटी एक मिलिए, पर एक बार आप चालू करो, फिर वो टैली ये वो वाली है या नहीं तो आप। समय साराय लिखा है। बोलो बोलो, ये देखो अरहाना भी सुनाएगी, सुनाएगी। नमः समय सारा सुना दो। अच्छा भग गई वो तो, छोटी वाली को भी याद हो गया। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर चिदे, ठीक है। तो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावान तर चिदे। देखो अब इसमें पीछे आया, मिला ये सब? इतना मिला कि नहीं मिला? ये कौन सा पेज नंबर है आंटी आपके उसमें? उसमें ये ना पेज नंबर, पहला ही श्लोक देखो ना ग्रंथ की स्टार्टिंग में, समय अ, श्रीमद भगवत नमः समय सारा लिखा है। श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव वो थोड़ा स्क्रॉल करके चारू, काफी समय स्क्रॉल करना पड़ेगा, पूर्वंग करके अटैच है उसमें है। अच्छा, आई थिंक प्रस्ताव। पेज 32। हाँ, वो पीडीएफ में पेज 32। अच्छा, हाँ ठीक। कौन देखो सा वाला है? चारू एक मैंने भी भेजा है ना, वो अलग है क्या कुछ? बढ़ जाएंगे। हाँ तो देखो ग्रंथ की शुरुआत देखो तुम, मिला? तो जो नेहा आपने भेजा है ना, आई थिंक वो स्कैन्ड वर्जन है, तो वो जो मैंने भेजा है वो पीडीएफ, आई थिंक उसका 32 पेज। आंटी आप एक लाइन बोलना उसके बाद, उसमें ये लिखा है क्या? ये व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? मेरे हाँ। ना मेरे यहाँ से अभी शाम को जाऊंगी ना स्वाध्याय में, तो राहुल भैया से बाकी जो पीडीएफ है वो मैं तुम लोगों को मेरे पास लेकर के तुम लोगों को भेज दूंगी इस पे, है ना। तो वो तुम लोग उसमें डाल देना तो सब उसमें से बराबर चलेगा। पर अभी तो ये वाला अभी जो मैंने भेजी है श्लोक उस पे तो मिल पेज गया थर्टी है। टू हाँ। समय समय सारा है तो मिला। हाँ, हाँ हाँ। पेज 32। हाँ तो अब बोलो सब लोग मेरे साथ बोलो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावा भावाय भावान सर्वभावांतरे दे। भावांतर। अब इसको पलटो, इसको पलटो तो इसका अर्थ लिखा है। मिल गया? हाँ आंटी आप कंटिन्यू। हाँ ठीक है। चलो इसकी हिंदी भाषा वचनी भी है, हिंदी भाषा वचनी भी फिर अपन लेंगे इसकी। आज मैं थोड़ा सा आपको श्लोक का ही अर्थ बता देती हूँ। देखो प्रथम तो इसकी संस्कृत टीका ये जो अपन पढ़ रहे हैं अमृतचंद्र आचार्य देव की लिखी हुई है, ठीक है ना। प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद, ये वाली लाइन मिली आपके इसमें? प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य देव
ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। अपन ने क्या बताया, ग्रंथ के प्रारंभ में अपन मंगल के लिए, मंगल क्यों करा वो भी चार बातें अपन ने बता दी। और इष्ट देव में परमात्मा और अपना आत्मा, है ना, परमात्मा को भी नमस्कार कर रहे हैं और अपनी आत्मा को भी नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इष्ट क्या है, वो हमारी आत्मा हमारा इष्ट है ना। अब देखो श्लोक का अर्थ अपन देखते हैं। नमः समय साराय, मैं नमस्कार करता हूँ समय के सार को, नमः समय साराय। ठीक है, इतनी बात मिला, ये मिल रहा है कि कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है मेरी? आंटी मैंने वो स्क्रीन शेयर करी है अपनी पीडीएफ की, तो एक बार हाँ, मिल जा मिल रही है? गया आंटी। नमः समय सारा ये। हाँ। नमः समय साराय हाँ। स्वानुभूति प्रकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर सिदे। तो नमः समय सारा, श्लोकार्थ दिखा वहां पे, दिखा? देखो, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार, ये सब मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आंटी है? मिल गया, मैंने स्क्रीन भी शेयर करी है, मिल गया वो वाला। हाँ, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। तो यहाँ पे मेरा इष्ट देव क्या है, मेरा अपना आत्मा। कोई तरफ देखने से ही मुझे अरहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति होगी, और उसकी तरफ देखने से ही, देखने से मतलब उसको अपना रूप मानने से, यही मैं हूं ऐसा मानने से क्या होगा, मुझे समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, मैं कैसा हूँ, वर्तमान में ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बात आ रही समझ में? मैं वर्तमान में शुद्ध ही हूँ। मेरे अंदर में क्रोध मान माया लोभ की, राग द्वेष की मेरे अंदर में मिलावट नहीं हुई है। आचार्य कह रहे हैं कि तू अपने आप तू शुद्ध है, तो बस तू गलती क्या कर रहा है कि शुद्ध होते हुए भी तू अपने आप को शुद्ध नहीं मान रहा है, इसलिए तेरा दुख चालू है। एक बार तू अपने आप को शुद्ध मान लेगा तो पर्याय में भी तू अनंत सुखी हो जाएगा, है ना। तो समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो ये मैंने आपको बताया, द्रव्य कर्म मतलब ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, भाव कर्म मतलब ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये विकारी परिणाम, ये दुख देने वाले परिणाम, ये आश्रव के परिणाम। ठीक है, तो ये होना क्या चाहिए मेरे अंदर में, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन। मैं कैसा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, तो पर्याय में भी मेरा परिणमन कैसा होना चाहिए, ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन। और मुझे ये मालूम नहीं है तो मेरा मुंह किस तरफ हो गया, पर की तरफ मुंह हो गया। तो वो पर की तरफ देखने से मोह राग द्वेष के परिणामों की उत्पत्ति मेरी पर्याय में हो गई। पर्याय में क्रोध मान माया लोभ की उत्पत्ति होते हुए भी मैं द्रव्य से बिल्कुल शुद्ध हूँ। थोड़ी मेरी बात आ रही समझ में? जल्दी तो नहीं हो रहा है? ठीक है। समय अर्थात मैं कोनो जीव नामक पदार्थ हूँ, और उसमें भी मेरे अंदर भी सार क्या है कि मैं अभी हाल में इसी समय, न तो शरीर मेरे अंदर है, न क्रोध मान माया लोभ के परिणाम मेरे अंदर है, और न ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों ने मेरे अंदर में प्रवेश किया है। तो मेरे को मान लो सुबह कष्टाय आ गई, मान लो मेरे परिणाम बिगड़ गए, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अंदर में जो मेरा त्रिकाली स्वरूप है, त्रिकाली मतलब भूत भविष्य और वर्तमान में जो एक जैसा ज्ञान 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 रूप जो रहने वाला मेरा आत्मा है, उसमें कोई बिगाड़ नहीं हुआ है ना। देखो अपन ने किसी के घर में आग लग जाए, आग लग जाए और उसके बाद में आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जो आपकी लोहे की अलमारी में बंद था, है ना, तो उस लोहे की अलमारी को आग नहीं लगी, लकड़ी का फर्नीचर सारा जल गया,
दौड़ते हुए अपन ने आकर के देखा कि मरे मेरा वो फाइल तो नहीं जली है, और देखा वो तो अलमारी के अंदर सुरक्षित थी। तो बताओ, देखना, खाली बस देखा उनके अंदर, और अपन ने क्या देखा, अरे ये तो बिल्कुल सेफ पड़ी हुई है, तो एकदम कैसा खुशी का एहसास हो गया। इसी प्रकार से अपन ने अंदर अपने ज्ञान दर्शन को, पर्याय को अंदर करा। ये जो उपयोग है ना, जिससे अपन सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको अपन ने अंदर करा, तो क्या पाया, अरे मैं तो वैसा का वैसा सेफ हूँ, अरे मेरे अंदर तो गुस्सा घुसा ही नहीं, क्रोध घुसा ही नहीं मेरे अंदर तो, अरे मैं तो ज्ञान दर्शन वाला, अरे मेरे आनंद में तो कभी आई ही नहीं। तो एकदम जैसे वो फाइल मिल गई, सेफ, तो कैसे खुश हुए। ऐसे ही आत्मा देख के ऐसी खुशी महसूस हो जानी चाहिए, अरे रे रे, इतने अनंत काल में भी मैं निगोद में गया, मैं गाय भी बन गया, भैंस भी बन गया, ढोर भी बन गया, नरक में गया, देव में गया, तो भी कहीं पे भी मेरे आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार नहीं हुआ। तो ये कितनी अच्छी चीज है ना। ठीक है, तो आचार्य और भगवान ये याद दिला रहे हैं कि तू टेंशन मत ले, अभी तक अनंत काल में पीछे जो हुआ सो हुआ, अब तू चेत जा, तू अपने आप को भगवान स्वरूपी आत्मा मान ले, तो तू पर्याय में भी भगवान बन जाएगा। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार क्या है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, इन तीनों को हटा दो, तो हटा दो तो क्या बच गया, शुद्ध ज्ञान दर्शन चैतन्य का गोला। देखो नरियल रहता है ना, नरियल, नरियल के ऊपर वो जटा रहती है लाल रंग की, वो आपने हटा दी, वो लाल रंग की जटा आपकी शरीर के बराबर हो गई, नो कर्म। ठीक है, उसके बाद में वो एक हार्ड छिलके वाला मटेरियल बचा, है ना, तो वो क्या हो गया, वो द्रव्य कर्म हो गया। उसको भी आप ऐसे थोड़ा सा तोड़ते हो, उसको भी अलग हटा देते हो। उसके बाद में वो गोले के ऊपर लाल छाल रह गई कि नहीं रह गई, वो लाल छाल कैसे गोले से चिपकी हुई है, तो अब आप उसको किसनी से कीस के उसको भी हटा देते हो। तो जो सबसे पहले का हट गया वो नो कर्म मतलब शरीर, उसके बाहर का हट गया वो द्रव्य कर्म मतलब 8 कर्म, और वो लाल जरा सी छाल भी हट गई। अपन मंदिर में गोला चढ़ाते ना, किसनी में कीस करके किस पूजा करते हैं, तो वो चटक कैसी बनाते हैं अपन, गोला पूरा कीस के एकदम वाइड गोला कर लेते हैं, तो द्रव्य कर्म हट गया, नो कर्म हट गया, और भाव कर्म हट गया, और अब वो भगवान को अपन वो गोला जो है चढ़ाते हैं। तो ऐसा चैतन्य गोला, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को हटाने के बाद में मैं बच जाता हूँ। ठीक है, तो अपन अब, हाँ, अब 2-5 मिनट में आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछो। यहाँ तक अपन ने 1.5 लाइन का अर्थ करा, बोलो कितना समझ में आया भाई, बताओ, बोलो अब जरा, 2 मिनट के लिए डिस्कशन करो, तो कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, कैसा लगा, बताओ, चारू रहना। बोलो, आ रही कि नहीं आ रही मेरी आवाज। आ रही है आंटी। हाँ आ बोलो। आ गया आंटी। आंटी आप वो थोड़ा सा शुरू का एक बार रिपीट करेंगे क्या, जो आप बता रहे थे हाँ, कि वो आ, लाइची के समान कुछ तो वो पार्ट मैंने सुना नहीं ठीक से वो स्टार्टिंग में ग्रंथ के। 500 धनुष की काया रहती है वहां पे, विदेश क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी हाइट रहती है वहां पे, तो है ना। तो वहां क्या होता है कि, और अपने कुंद कुंद आचार्य तो 2000 साल पहले जो अपने यहाँ की अवगाना होगी, 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट, है ना, उतनी अवगाना थी उनकी। तो वहां के देव लेकर गए थे ऐसे हाथ में रख के, तो वो ऐसे इतने से थे। वहां के लोगों ने जब देखा समो शरण में कि ये तो इतना सा जीव कौन बैठा हुआ है, जैसे देखो अपन 6 फीट के, और अपना जो नया बच्चा पैदा होता है वो कैसा रहता है, इतना सा रहता है ना, कम हाइट का। तो ऐसे वहां तो 500 धनुष की काया थी, और इतने से इलायची जैसे वो दिख रहे थे, कुंद कुंद आचार्य ऐसे छोटे से, तो इसलिए उनका नाम एलाचार्य पड़ा। क्या पड़ा उनका नाम, कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम थे ना, कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम थे, कोंड कोंड, कुंद कुंद, है ना, और पद्म, पद्मनंदी आचार्य, पद्म नाम था उनका, और क्या बोलते एलाचार्य भी था, और गृध्र पिच्छ आचार्य भी उनका नाम था। अब ये थोड़ी सी है ना प्रस्तावना मैंने स्किप कर दी, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ोगे तो इस प्रस्तावना में थोड़ा थोड़ा और तुम्हें खुलासा होगा। तो आया, एलाचार्य मतलब उनकी हाइट बहुत कम थी, इतने से थे वो, इसलिए इलायची जैसे, इसलिए उनका नाम पड़ा। हाँ, और क्या पूछोगे आप।
बोलो। तो आंटी वो सच में वहां पे गए मतलब गए तीन गए थे आचार्य क्या? तो गए, पूज्यपाद स्वामी भी वहां पर गए, है ना, गए वो विदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान अभी विराजमान है। तो उन्होंने कुंद कुंद आचार्य को, उनके देव मित्र थे, वो लेकर के गए थे। पक्की बात है ये, संवत 49 जो बताते हैं स्वामी जी, 49 में तो शास्त्रों में उल्लेख है, अपने श्रवण बेलगोला वगैरह शिलालेख में उल्लेख है कि कुंद कुंद आचार्य गए थे। देवसेना आचार्य के जो ना, देवसेना आचार्य का जो ग्रंथ है ना, उसमें भी उल्लेख आता है कि हे कुंद कुंद, यदि आप विदेह क्षेत्र में जाकर के ये ज्ञान नहीं लेकर के आए होते तो हम मुनियों का कैसे भला होता। मतलब मुनियों के लिए उन्होंने अष्टपाहुर ग्रंथ लिखा, आचरण के बारे में लिखा, तो कोई नहीं बताता तो हमें कैसे पता चलता। तो ये तो पक्की बात है, पूज्यपाद स्वामी भी गए थे वहां पे, ठीक है, 2 या 3 आचार्य वहां आंटी पे गए। क्यों गए थे? तो ये क्यों क्यों? गए थे? इनको डाउट क्वेरी आया थी था ऐसा कुछ। कुछ था ना? यहाँ पे तीर्थंकर नहीं थे ना उनको डायरेक्ट दर्शन के लिए, तो कभी कभी ऐसा भाव आ जाता ना कि हे प्रभु आपके साक्षात दर्शन हमको नहीं हो रहे, इतनी उनकी विशुद्धि थी, तो वे वहां पे गए थे। नक्की में 101%, है ना। तो आंटी फिर एक जैसे अपने भारत क्षेत्र से वो विदेह क्षेत्र में, हाँ, भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र में, है ना, तो तो अब वो ऐसा हाँ, मतलब पॉसिबल है? क्योंकि ऐसे एक नहीं पॉसिबल है, उनको चारण रिद्धि थी, पंचम काल में भी चारण रिद्धि थी, और देवलोग उनको, देवलोग तो जा सकते हैं ना, तो देवलोग उनको अच्छा। लेकर, हाँ, जो पूर्व जन्म के उनके कोई फ्रेंड रहे होंगे ना, वो हम्म। उनको गए थे, ऐसे हाथ पे रख के लेकर के थे उनको, ठीक है। महावीर भगवान के काल के बाद बाद कुंद कुंद आचार्य हुए थे उस काल में, मतलब भगवान को तो 2500 साल हो गए, 2500, हाँ। आचार्य जो है 2000 साल पहले, दो ठीक है, हजार अच्छा, हाँ। है ना, तो वो गए थे, ठीक है। तो 2000 साल में मतलब 49 होगा सन, ईस्वी वाला, ऐसा 49, 49 में गए थे वो। स्वामी जैसे बोलते संवत 49 में, हाँ बस मेरा हो ही गया पूरा, आ रही है ना, तो संवत 49 में वो गए थे, ठीक है। तो आज अपन इतना रहने दें, हम्म, ठीक है, हाँ ठीक ठीक है। है। तो नेक्स्ट टाइम अब थोड़ा ठीक। सा तुम भी पढ़ के रखना, मैं भी थोड़ा सा और पढ़ के और खुद हो जाए, ऐसा अपन, तो अब अपन शांति से ये ग्रंथ ही चलने देंगे, इसमें तो सभी चीजें इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। जितना हो, पहले 13 गाथा तो अपन पढ़े, उसके बाद में अपन फिर इसके ही टॉपिक ले लेंगे अपन थोड़े थोड़े, ठीक है। कर्ता कर्म अधिकार है, इस प्रकार से अपन इसमें से ले लेंगे, ओके। चलो, जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र आंटी। आंटी। थैंक यू आंटी। करके पढ़ने आना, ठीक है। हाँ, हम्म, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।